हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे और जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का अभी एग्ज़ाम हुआ है 16 मार्च को, उससे रिलेटेड उसके कट ऑफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो मैंने सोचा एक ओवरऑल वीडियो ही इस पर बना दिया जाए और सारी जितनी भी बातें हैं इससे रिलेटेड वो सारी डिस्कस कर ली जाएं। तो अब मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन कर देते हैं और जो अभी रिज़ल्ट आया है असिस्टेंट लीगल रिमेम्बरेंस यानी पब्लिक लॉ ऑफिसर का, उससे जोड़कर हम एक कट ऑफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर पेपर 1 का क्या कट ऑफ रहेगा। अब देखो, जो पीएलओ का एग्ज़ाम हुआ था, जो पब्लिक लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, वो 22 को हुआ, 22 जनवरी को हुआ था। तो इसका जो लेवल था, ये जो पेपर आया था पब्लिक लॉ ऑफिसर का, ये टफ़ लेवल का पेपर था इसका। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर पेपर 1 से, तो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर पेपर 1 जो था वो भी टफ़ लेवल का था। यानी कहीं ना कहीं पीएलओ का जो पेपर था और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का पेपर 1 था, इन दोनों का लेवल सेम था। इन दोनों का ही लेवल एक बराबर था। अगर आप देखो तो पब्लिक लॉ ऑफिसर का पेपर इस बार टफ़ लेवल का आया था और जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का पेपर 1 था, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, जो कि पिछली बार जो इसका पेपर 1 था उसके कंपैरिजन में बहुत काफ़ी ज़्यादा टफ़ लेवल का था। तो इसीलिए इन दोनों को आज मैं कंपेयर करूंगा और इसमें जो सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, यानी इसमें 118 जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए पब्लिक लॉ ऑफिसर में। तो इससे मैं कंपेयर करने की कोशिश करूंगा कि इसमें कितने मार्क्स ले रहे हैं बच्चे इस पेपर में। यानी पब्लिक लॉ ऑफिसर में जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स हैं वो करीब करीब 60 कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए जिनको कॉल आई है, यानी उनके कितने मार्क्स हैं। और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं जो 118 तक जाते हैं, उनके कितने मार्क्स हैं, लास्ट जो है कट कहाँ तक जा रहा है, तो उसके हिसाब से और उसको कंसीडर करके हम जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोनों ही पेपर जो थे, इन दोनों ही पेपर में सेम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और वही कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे ऑलमोस्ट जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में भी अपीयर हुए हैं, और दोनों का जो लेवल था वो करीब करीब सेम ही था। तो अब हम अगर देखें तो इसको अगर हम एनालाइज करें, तो जो पब्लिक लॉ ऑफिसर का पेपर हुआ था, इसमें जो ओपन मेरिट का कट गया है, सुनने में आ रहा है वो 48 गया है आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 48 का कट गया है जो सुनने में आ रहा है पब्लिक लॉ ऑफिसर में। यानी अगर आप देखो तो ये बनता है 48%, है ना। तो अगर आप 48 को 200 से 48 को का की परसेंटेज निकालो 200 में, तो वो करीब करीब बन जाती है कोई, अगर आप देखो तो 96। यानी पहले जो 60 बच्चे हैं, फर्स्ट 60 कैंडिडेट्स जो हैं वो 96 मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप पीएलओ का रिज़ल्ट कंसिडर करो तो जो ओपन मेरिट का लास्ट कैंडिडेट जो होगा वो 90 तक लगा लो, ओवरऑल 90 तक लगा लो जो पहले 60 कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, इस अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल को कंसिडर करो तो। अब देखो यहाँ पे ये अच्छा, अब जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है, जो सुनने में मुझे आया है वो 25 तक सुनने में आया है कि गया है। यानी अगर आप 25% देखो इसका पीएलओ का, यानी अगर आप 25% देखो, अगर आप कंपेयर करो पीओ से, यानी 25 जो निकलता है 200 का, वो कितना निकलता है, वो निकलता है करीब करीब 100 की टर्म्स में देखो तो, सॉरी 200 की टर्म्स में अगर आप इसकी परसेंटेज निकालो तो वो निकलती है कोई कोई 50 तक। ठीक है, 50 तक निकलती है। यानी जो पहले 118 बच्चे हैं, यानी 118 कैंडिडेट्स जो हैं, अगर आप इसके कंपैरिजन में देखो पीओ के, तो 118 जो बच्चा है, जो एस्पिरेंट है कैटेगरी का, वो 50 मार्क्स पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 118 तक बात नहीं रुकनी है ना, यहाँ पे 118 तक बात नहीं रुकनी है। यहाँ पे इन्होंने करीब करीब 1200 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, 1200 बच्चे सेलेक्ट करने हैं मेंस के लिए। ठीक है, मेंस के लिए इन्होंने 1200 बच्चे एस्पिरेंट्स जो है वो सिलेक्ट करना है।
तो अगर यहाँ पे पहले 150 बच्चे ही अगर 50 पे जाके रुक रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं ओपन मेरिट का कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है, और फिर जो कैटेगरी का कट ऑफ है वो कितना नीचे जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है ओपन मेरिट का जो कट है, मेरे हिसाब से वो 50 to 60 मैक्सिमम जा सकता है, और जो कैटेगरी का है वो जा सकता है 20 to 30, इतना जा सकता है आउट ऑफ 200। यानी ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है वो रह सकता है 50 to 60 मार्क्स, 50 to 60 मार्क्स, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 50 to 60 मार्क्स। और जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 200 में बता रहा हूँ। और जो कैटेगरी का है वो रह सकता है 20 to 30 मार्क्स। मिनिमम जो है मैं बता रहा हूँ इसका कैटेगरी का, वो है आउट ऑफ 200। यानी अगर आप इसको कंपेयर करोगे पीएलओ के एग्ज़ाम से, और इसमें डिफ़िकल्टी लेवल भी बिल्कुल सेम था, उसको अगर कंसिडर किया जाए तो मैक्सिमम जो है ओपन का 50 to 60 रहेगा, और जो कैटेगरी का है वो 20 to 30 रहेगा। अब मैंने कोशिश की है कि इसको एकदम लॉजिकली जो है वो ब्रेक डाउन किया जाए कट ऑफ को, कि क्या लॉजिकली एक कट ऑफ रह सकता है अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल जो है उसको कंसिडर करें, क्योंकि दोनों ही पेपरों का डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो सेम था, और उसको कंसिडर अगर हम करें तो इतना ही ज़्यादा इतना ही कट ऑफ जाएगा ओपन का, और इतना ही कट ऑफ जाएगा मिनिमम जो है कैटेगरी का। नीचे भी जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 1200 कैंडिडेट्स लेने हैं इन्होंने, और डिफ़िकल्ट बहुत था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था पेपर 1। तो यही एक डिस्कशन जो थी वो तो इसको मैंने जितना हो सके लॉजिकली जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि ओपन मेरिट का 50 to 60 और कैटेगरी का 20 to 30 तक कट ऑफ जा सकता है, और 50 to 60 में ये मैक्सिमम बता रहा हूँ ओपन मेरिट का, और जो कैटेगरी का है वो 20 to 30 तक मैं बता रहा हूँ। तो यही एक डिस्कशन जो थी वो रह गई थी। तो अभी के लिए यही डिस्कस करना था, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो इसमें बना देता हूँ। और जो बाकी के जितने भी हैं एग्ज़ाम्स वगैरह, जो जेकेएसएसबी के हैं और जेकेएस का जो एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा। और अभी के लिए थैंक यू।